हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी भाई लोगों को हर हर महादेव। अब जी वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे एक डिटेल कंपैरिजन बिटवीन ऑल न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट एंड किया सोनेट के बीच में। हालांकि एक कंपैरिजन हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन वो पुरानी वाली वेन्यू थी। सो आई डिसाइडेड कि जो न्यू वेन्यू है उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो क्यों ना किया सोनेट को इसके साथ में कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों ही जो कंपनियां हैं ना, या दोनों ही जो ब्रांड है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलैरिटीज लिए हुए हैं। तो आज हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो जो भी भाई चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस करना ना भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपको किया सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन हुंडई वेन्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो द फर्स्ट इज डीजल ऑटोमेटिक। अगर आप किया सोनेट को डीजल के अंदर कंसीडर करते हैं तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं वेन्यू की अगर आप बात करते हैं तो वेन्यू के अंदर आपको डीजल के अंदर 3 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, S+ SX एंड SX ऑप्शनल, और तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है सोनेट के लिए। नेक्स्ट इज फॉग लैंप्स। वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर आपको बेस वेरिएंट से लगाकर टॉप एंड वेरिएंट तक किसी भी वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। वहीं अगर आप पुरानी वेन्यू की बात करें तो पुरानी वेन्यू में आपको फॉग लैंप्स अवेलेबल करवाए जाते थे। अगर आप सोनेट की बात करें तो सोनेट के अंदर आपको कंप्लीटली प्रोजेक्टर के साथ में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। तो यहां पे फिर एक सोनेट को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट इज वेंटिलेटेड सीट्स। किया सोनेट के अंदर आपको फ्रंट सीट्स के अंदर वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर आप वेन्यू की बात करें तो वहां पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है। तो इंडियन समर्स को देखते हुए काफी अच्छा फीचर हो जाता है, लेकिन वेन्यू के अंदर मिसिंग है। नेक्स्ट इज एयरबैग। किया सोनेट के अंदर आपको 4 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो कि आपको लोअर वेरिएंट से लगाकर अपर वेरिएंट तक मिलते हैं, और टॉप एंड में जाएंगे तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। वहीं वेन्यू की बात करें तो वेन्यू के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो कि सेकेंड टॉप वेरिएंट तक, ध्यान से सुनना भाई, सेकेंड टॉप वेरिएंट यानी कि SX तक आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। SX ऑप्शनल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को देखते हुए हुंडई इतनी ज्यादा सीरियस अभी भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकर की। तो वेन्यू के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं किया सोनेट के अंदर आपको 7 स्पीकर्स मिल जाते हैं। वो भी आपको कंप्लीटली प्रीमियम बॉस के स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि वेन्यू के अंदर आपको बॉस के स्पीकर्स ऑफर नहीं किए गए हैं। वहीं किया सोनेट के अंदर आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी को देखते हुए एक अच्छा फीचर है, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर टच इंफोटेनमेंट की बात करें तो किया सोनेट के अंदर आपको थोड़ा सा बिगर टच स्क्रीन मिल जाता है, जो कि है 10.25 इंचेस का। वहीं वेन्यू के अंदर अगर आप देखते हैं तो 8 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है। इसी के साथ ही अगर आप रियर कर्टेन्स की बात करें तो किया सोनेट के अंदर आपको रियर कर्टेन्स या फिर आप बोल सकते हो सनशेड मिल जाते हैं, लेकिन वेन्यू के अंदर आपको ये फीचर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हो गई उन सारे फीचर्स की बात जो कि आपको किया सोनेट में मिलते हैं लेकिन वेन्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको वेन्यू के अंदर अवेलेबल है लेकिन किया सोनेट के अंदर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे 3 फीचर की जो कि वेन्यू के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि सेगमेंट फर्स्ट है। इस सेगमेंट में कोई भी दूसरी गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो द फर्स्ट इज एलेक्सा कनेक्टिविटी। वेन्यू के अंदर आपको एलेक्सा कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप अपनी जो गाड़ी है उसको आप एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किया सोनेट के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है जो फ्रंट ड्राइवर सीट है उसे आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर इससे पहले ये फीचर किसी ने भी ऑफर नहीं किया, तो किया सोनेट के अंदर भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन वेन्यू के अंदर अगर आप SX ऑप्शनल में जाएंगे यानी टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो ये आपको फीचर मिलेगा, जिसमें आप ड्राइवर सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी हाइट है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज वेन्यू के अंदर आप रियर सीट के रिक्लाइन एंगल को 2 वे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किया सोनेट के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता है। वेन्यू के अंदर आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं पडल लैंप के बारे में। वेन्यू के अंदर आपको पडल लैंप मिल जाता है, लेकिन किया सोनेट में आपको नहीं मिलता है। अब पडल लैंप क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं। बेसिकली भाई ORVM के नीचे इसकी प्लेसमेंट होती है, और फॉर एन एग्जांपल आप कहीं ऐसी जगह पे है जहां पर अंधेरा काफी है, डार्क काफी है, तो वहां पे क्या होता है कि जब आप इन और आउट करते हैं ना गाड़ी में से, तो आपको पता नहीं होता कि यार रोड्स प्रॉपर है या नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, या फिर कोई मडी वाटर तो नहीं है, गंदा पानी तो नहीं है, तो वहां पर आपका जो पैर है वो गंदा हो जाता है। तो क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है आपको इतना नजर नहीं आता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ पडल लैंप आप जैसे ही डोर को अनलॉक करते हैं और उसे ओपन करते हैं, वहां पे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आपको इजीली दिख जाता है। तो ये बेसिकली इसका यूज होता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सीट के बारे में। तो आप वेन्यू के अंदर सीट्स को 60-40 के रेशियो में स्प्लिट कर सकते हैं कार्गो एरिया को बढ़ाने के लिए, लेकिन सोनेट के अंदर आपको 100% फ्लैट करना पड़ता है, 60-40 का रेशियो आपको नहीं मिलता है। इसी के साथ वेन्यू के अंदर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, लेकिन किया सोनेट के अंदर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। तो ये सब हो गई फीचर्स की बात। अब थोड़ा सा फीचर से हटके कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो किया सोनेट के अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं वेन्यू के अंदर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो किया सोनेट के अंदर आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। बूट स्पेस की बात करें तो वेन्यू के अंदर आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं किया सोनेट के अंदर आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि देखा जाए तो सोनेट के अंदर आपको बड़ा बूट मिलता है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि किया सोनेट के अंदर बूट तो बड़ा मिल जाता है, लेकिन जो स्पेस है, रियर स्पेस काफी हद तक कम हो जाती है। तो रियर पैसेंजर के लिए उतना ज्यादा स्पेस नहीं बचता, तो कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल तो नहीं होते, लेकिन उतना ज्यादा स्पेस भी नहीं मिलता जितना आपको वेन्यू के अंदर मिल जाता है। वहीं अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इक्वल मिलती है। टर्निंग रेडियस की आप बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है। टर्निंग रेडियस का मतलब सिंपल सा है भाई कि कितने कम एंगल पे आपकी गाड़ी पूरी कट हो जाती है या फिर यू टर्न ले लेती है। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। तो दोनों के अंदर आपको इक्वली मिल जाता है। वहीं नेक्स्ट अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो वेन्यू के अंदर आपको किया सोनेट से बेटर सस्पेंशन मिल जाते हैं सिटी के हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, आप गड्ढों में से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो आपको गड्ढे और जो पॉट होल्स होते हैं उतने ज़्यादा फील नहीं होते। लेकिन अगर आप किया सोनेट को ड्राइव करते हैं सिटी के अंदर और ऐसी सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे अंदर फील होते हैं, क्योंकि सोनेट के सस्पेंशन जो है वो थोड़े से हार्ड है कंपेयर टू वेन्यू। लेकिन हार्ड सस्पेंशन का एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप हाईवेज पे ड्राइव करते हैं तो वहां पर आपकी जो गाड़ी का जो बॉडी रोल है या जो स्टेबिलिटी है वो काफी हद तक मेंटेन हो जाती है। लाइक अगर आप कहीं एकदम से टर्न लेते हैं तो आपको बॉडी रोल फील नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं आपकी जो गाड़ी है वो एकदम चिपक के चल रही है। तो वही बात है भाई, दोनों का अपना अपना जगह प्लस पॉइंट है। सिटी के हिसाब से पर्सनली मुझे वेन्यू के सस्पेंशन ज्यादा बेटर लगते हैं। वहीं अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो वेन्यू का स्टीयरिंग किया सोनेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लाइट है। हालांकि सोनेट का भी अपने आप में काफी लाइट है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें तो वेन्यू का जो स्टीयरिंग है बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ आपको देखने को मिलता है। अब जी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है गाड़ी का दिल यानी कि इंजन के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको मिलता है 1.2 पेट्रोल इंजन, दूसरा मिलता है 1.0 टर्बो पेट्रोल एंड थर्ड मिलता है आपको 1.5 डीजल इंजन के साथ में। तो अगर हम लोग सबसे पहले टर्बो इंजन की बात करें तो आपको 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है और दोनों ही इंजन सेम पावर, सेम बीएचपी, सेम टॉर्क जनरेट करते हैं। मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। तो अगर हम लोग 1.2 पेट्रोल इंजन की बात करें जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो वहां पर आपको सोनेट के अंदर 82 बीएचपी की पावर मिलती है और 115 एनएम का टॉर्क मिलता है। वहीं वेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो वेन्यू के अंदर आपको सेम बीएचपी मिलती है 82 बीएचपी और जो टॉर्क है वो 115 की जगह 114 एनएम मिल जाता है। अब भाई 1 एनएम ऊपर 1 एनएम नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिकअप पावर के अंदर कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम विद 1.5 डीजल इंजन, उसके अंदर भी आपको एक आध बीएचपी या टॉर्क ऊपर नीचे मिलेगा, बाकी अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अगर आप एनवीएच लेवल की बात करते हैं तो गाड़ी में कैबिन में बैठने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी आपकी ऑन भी है या ऑफ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो दोनों ही इंजन रिलायबल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गई इंजन की बात। अब बात करते हैं माइलेज की। तो माइलेज भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर इक्वल माइलेज मिलता है। कंपनी 18 पॉइंट समथिंग कुछ क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 1.2 पेट्रोल इंजन की अगर आप बात करते हैं तो आपको 15-16 सिटी के अंदर मिल जाता है और अगर हाईवेज पे जाएंगे तो आपको 17-18 का माइलेज आराम से दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप चौड़ाई की बात करते हैं यानी विड्थ की बात करते हैं तो सोनेट की जो विड्थ है वो वेन्यू से 20 mm ज्यादा मिलती है और अगर हाइट की बात करते हैं तो सोनेट वेन्यू से 25 mm ज्यादा हाइट पे है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। व्हील बेस की अगर आप बात करते हैं तो 2500 mm का दोनों के अंदर व्हील बेस मिल जाता है। तो गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो इक्वल है व्हील बेस के अकॉर्डिंग। हालांकि ठीक है, वो मैंने आपको एक पॉइंट बता ही दिया कि बूट स्पेस सोनेट के अंदर ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको पीछे स्पेस कम मिल जाता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में आपको मैकफर्शन के सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे आपको कपल टॉर्शन मिलते हैं। तो कुल मिला के ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो भाई आपको ये वीडियो, ये
कंपैरिजन कैसा लगा, वर्थफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं वैल्यूबल है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें या कमेंट सेक्शन पे आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई बहुत सारी मेहनत लगती है ये सारी डिटेल्स इकट्ठी करने में और उसके बाद में आप तक पहुंचाने में। तो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।